उत्तर प्रदेश में चुनावी बबूल फूंक चुका है। इस समय हम मौजूद हैं कानपुर के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि आखिर विधायक का ताज किसके सर पे पड़ा। 5 साल में यहाँ के जो मौजूदा विधायक उन्होंने कितना काम किया, क्या नहीं किया, और जानेंगे जनता की राय क्या है। क्या नाम है? मैं लकी वर्मा हूँ। ये कौन सी विधानसभा है? यही कल्याणपुर विधानसभा है। ये जो यहाँ की मौजूदा विधायक कौन है? नीलिमा कटियार जी हैं। 5 सालों में जो अभी 2022 का विधानसभा चुनाव है, तो इन्होंने 5 साल में क्या काम किया यहाँ पे विकास के? भैया काम तो विकास का इन्होंने कुछ नहीं किया, पहले ही से काम हो रखा था हमारे क्षेत्र में, तो उसी का ही शिलान्यास दोबारा हुआ है। और हमारे कल्याणपुर क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या सीवर की समस्या है, जो कि अभी तक किसी ने इसका निस्तारण नहीं कराया। और हमारे जो पूर्व विधायक थे सतीश निगम जी, उन्होंने एक पहले कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है या मैं विधायक बनता हूं तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो सीवर की समस्या है उसको मैं दूर करूँगा। और कोई भी ऐसी सड़कें नहीं उनके राज्य में कि उन्होंने कोई सड़कें जो है छोड़ी हों, सारी सड़कें पहले बनवाई थी। उन्हीं का ही शिलान्यास माननीय ये जो अभी नीलिमा कटियार जी उन्होंने दोबारा किया हुआ है। जैसा कि आप बता रहे सीवर की समस्या है, तो आप इस समस्या को लेकर आपने कभी किसी विधायक, किसी अधिकारी से अवगत कराया? से विधायकों से हम लोग ने ज्ञापन के माध्यम से, व्यापार मंडल के ज्ञापन से हम लोग ने जो है इनको अवगत कराया था, मगर कोई भी कभी भी जो है समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। देखा जाए तो सीवर की समस्या से हमारी व्यापार, यहाँ से पूरा व्यापार है यहाँ से वहाँ तक, मगर एक भी यहाँ पे पिंक टॉयलेट भी नहीं है कि एक पिंक टॉयलेट हो। मार्केट में बाहर की जो है लेडीज़ें भी आती हैं और बाहरी व्यक्ति भी आता है, हम लोग को खुद जो है टॉयलेट लगती है तो हम लोग रोड के किनारे जाना पड़ता है। आप कैसा विधायक चाहते हैं? हमारे यहाँ विधायक जो भी बने हम लोग की बात सुनने वाला हो और जो हम लोग की समस्या है उसका जो है समाधान हो, तब तो हम लोग विधायक को चुनेंगे आगे के। और माननीय सतीश निगम जी शायद बन सकें तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग उन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछली सरकार में हम लोग की आवाज़ को उठाई है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है भाई? दिनेश चंद। ये कौन सी विधानसभा? कल्याणपुर विधानसभा। तो जो अभी मौजूदा विधायक यहाँ पे थे, उन्होंने क्या विकास के लिए क्या क्या काम किया? उन्होंने भी काम किया है, जो भी किया है अच्छा ही किया है। और हमारे जो पूर्व विधायक थे उन्होंने भी काम किया है। और हमें यहाँ के विधायकों से तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो है काम कर रहे हैं वो लोग, पर हमें इस सरकार से थोड़ी सी दिक्कत है। क्योंकि दिक्कत ये है कि इन्होंने एजुकेशन पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। 2 साल से कोविड चल रहा है, कोविड के बावजूद जो है बच्चे जो है इधर से उधर घूम रहे हैं, जो है ना ही एजुकेशन पे किसी प्रकार का जो है ध्यान नहीं जा रहा है। हमें सबसे बड़ी दिक्कत इसी से है। तो ये थे, और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर जो लोगों की बात है इनसे बात। वो क्या नाम है? मनोज। कौन सी विधानसभा है? कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र। जो यहाँ की मौजूदा विधायक कौन है? मौजूदा नीलिमा कटियार जी। तो उन्होंने विकास के लिए यहाँ पे क्या काम किया? विकास के लिए क्या उन्होंने, वो तो अभी तक आज तक हमको दिखाई नहीं दी। यहाँ पर हमारे जिसके पूर्व में जो थे निगम जी, वो हमेशा किसी की भी दुख मुसीबत है या किसी के कोई घर में कार्यक्रम है या कोई भी समस्या है किसी प्रकार की भी, वो हमेशा 1 घंटे के अंदर प्रेजेंट हो जाते थे। अगर कोई समस्या अगर है तो, अगर वो जानते हैं तो 2022 के विधानसभा चुनाव आप कैसा विधायक चाहते? नहीं, विधायक कोई भी हो जो समस्याओं को सुनता हो, उस तरह का विधायक चाहिए हमको। कि जो हमारे यहाँ पे मेन मकसद है कि आप किसी बच्चे को, कि आपने कहा आपने सतीश निगम जी का भी कार्यकाल देखा, हाँ, नीलिमा जी का भी कार्यकाल देखा, तो इन दोनों में क्या आपको फ़र्क ये महसूस हुआ कि जो निगम जी थे जन जन संपर्क करके सभी लोगों की, ये नहीं कि मेन रोड पर ही गलियों तक में भी उन्होंने मतलब रोडें खरंजा तक बिछा दिए टोटल। और उन्होंने कहा था कि अगर हम इस बार जीतते, पिछली बार जब नीलिमा कटियार जी बनी थी तो उन्होंने कहा था कि हम पूरी लाइट लगवा देंगे अंदर तक, पूरे खंबे सहित। अभी भी देखिए अंदर जाके मिर्ज़ापुर में अंदर पीछे गांव में कि एक तार खंबे पे लकड़ी के खंभों पे लटके हैं, जिससे कि काफ़ी हद तक कहीं करंट आ जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं तार गिर जाता है, कहीं खंभा गिर जाता है, गाड़ियों वाहन, इतनी समस्याएं अंदर जाके। यहाँ पे मतलब मेन रोड पे तो केवल आपको दिखाई पड़ रहा है कि रोड बना हुआ है, जो उनके कार्यकाल में चालू हुआ था और अंत तक अभी समाप्त हुआ है वहाँ पे, और कोई भी इसमें नहीं। उन्होंने कोई अंदर तक मतलब जितनी 1 ईंट लगा गए थे उसके आगे 1 ईंट नहीं लगी है मेरे हिसाब से। और कोई मतलब कूड़ा करकट वाला या कोई समस्या, जब समस्या सुनी नहीं जा रही है तो समस्या का समाधान कैसे होगा? समस्या लेकर कभी गए आप विधायक? नहीं, समस्या लेकर हम नहीं, सारे जनता साथ सभी लोग गए हैं वहाँ पे, हम लोग गए हैं। उसमें एक बार एप्लीकेशन भी लिखी गई है हमारे क्षेत्र से कि मतलब कि यहाँ पे जो कोविड वगैरह में आप छिड़काव करिए, इस तरह से जो गंदगी है, मच्छर हैं दुनिया के, तो उसमें कोई
आज तक आया नहीं कोई यहाँ पे। 2 बार फ़ोन भी किया गया था यहाँ पे, सभासद के यहाँ भी फ़ोन किया गया था कि हमारे यहाँ नाले का ये साफ़ करके डाल दिया गया था। 2 बार फ़ोन किया गया था, कोई उठाने नहीं आया। जबरदस्ती हम लोग ने पैसे दे के उसको उठवाया है, समझ लीजिए। तो वहाँ पे गंदगी यहाँ पड़ी रहती थी, तो किस तरह करके अब भी पड़ी रहती है गंदगी। नाले में से गंदगी निकाल के रोड पे चले जाते हैं, जब तक सूख नहीं जाती है और लोग दोबारा फिर उसी नाले में चली जाती है, फिर उसके बाद वो उठाने आते हैं। और भी लोग हैं, और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? भैया हमारा नाम त्रिभुवन विश्वकर्मा है। कौन सी विधानसभा के निवासी? ये कल्याणपुर विधानसभा के निवासी हूँ मैं। तो ये कल्याणपुर विधानसभा के जो विधायक थे, इन्होंने क्या काम किया है विकास के लिए? अब कल्याणपुर विधानसभा की विधायक नीलिमा कटियार जी 5 साल में तो दिखाई नहीं दी है, बिल्कुल हमें तो नज़र नहीं आया। हो सकता भाई चश्मा लगाते हैं इसलिए नहीं दिखाई दिया होगा। और बाकी रहा सतीश निगम जी की बात, उन्होंने काम कराया है और हम चाहते ये हैं कि हमारी विधानसभा से दोबारा उन्हीं को प्रत्याशी घोषित किया जाए। तो ये थी कहना चाह रहे थे, उनसे सुनना चाहेंगे क्या? हाँ बताइए। ये मैं रोजगार के लिए इस तरह सरकार की बात कर रहा हूँ, विधानसभा क्षेत्र की बात ना करके सरकार की बात कर रहा हूँ मैं पूरी, कि मतलब सरकार मतलब किसी की वहाँ पे बने थोड़ा सा। तो उसमें क्या होना चाहिए कि जो बच्चों को स्वावलंबी बनाएं, कोई बच्चे को ये नहीं कि लालच देके, जैसे मान लो लैपटॉप बांटना है तो 100 रुपये मोबाइल का चार्ज बढ़ा दिया उन्होंने। अगर एक घर में 5 मोबाइल है तो 500 रुपये आ रहा है, उस तरह से करके कम से कम करोड़ों रुपए आ जाएगा। उसी से वो लैपटॉप का गिफ्ट दे दिया है। राशन है, राशन में दे के केवल रोजगार नहीं दे रहे हैं और ना काम करके खा पा रहे, वही खाना खा के वो बैठ जाते हैं। कोई काम हाथ में हुनर नहीं है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, ना कंपनियां लग रही हैं। कंपनियां लगेगा या बड़े बड़े उद्योग लगेंगे तो व्यापारी होंगे, जब व्यापारी का काम चलेगा तो वो वर्कर्स रखेगी, एम्प्लॉय रखेगी, उसको तनख्वाह मिलेगी, जिससे वो अपना कमा खा के हाथ से अपना खा सकते हैं। लेकिन ये क्या है, उन लालच खाली दिया जा रहा है किसी तरह से घुमा फिरा के। हम जनता का पैसा, ये जनता के पैसे में लुटाया जा रहा है। जो जनता का पैसा लेके किसी तरह से घुमा के उल्टा कान पकड़ के सब्सिडी गैस में पूरी ख़त्म कर दी है। पहले गरीब जनता को 400-500 रुपये सिलेंडर मिल जाता था, 400 रुपये सब्सिडी आ जाती थी, लेकिन अब पूरे 915 रुपये का सिलेंडर मिलता है, 1 रुपये की सब्सिडी नहीं आती है। तो क्या हुआ, ये कान घुमा के पड़ा गया है ना, कि मतलब कि हम तुम्हारे उज्ज्वला में सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। सिलेंडर जब फ्री देते हैं उसमें सब्सिडी नहीं देते हैं किसी को। ये इस तरह की समस्या है उनकी। तो ये थे कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के निवासी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो यहाँ की मौजूदा विधायक थी नीलिमा कटियार, वो चुनाव के बाद यहाँ पे नज़र नहीं आई हैं। अब देखना होगा 2022 का जो आगामी चुनाव, विधानसभा चुनाव था, उसका जो मतदान है वो 20 फरवरी को। कानपुर से अमित राजपूत, समाचार 9 24।